So welcome again on the Miraj market. So if you see today news, the market is crashing. Dow Jones, Nasdaq or S&P. Dow Jones 900 points drops, Nasdaq almost 4% and S&P almost 3%. Stocks बुरे तरीके से क्रैश कर रहे हैं, बुरे तरीके से गिर रहे हैं. अगर आप वजह जानना चाहते हैं तो stay tuned with us in this video. So, अगर हम स्टॉक्स को देखें तो आज स्टॉक्स बहुत बुरे तरीके से गिरे हैं. डॉ जोन्स 900 पॉइंट ड्रॉप हो चुका है. जितने भी स्टॉक्स थे वो ड्रॉप हो रहे हैं. रीज़न सिर्फ एक वर्ड में बयान की जाए तो दिस इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट. तो अनसर्टेनिटी के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हम आपको बताएंगे. अनसर्टेनिटी सबसे पहले हम डिस्कस करें तो अनसर्टेनिटी की बेसिक रीज़न जो ऐसे आपने देखा कि बंदा डोनाल्ड ट्रंप इज़ इलेक्टेड तो उन्होंने आते साथ ही टैरिफ लगाया कनाडा पे, चाइना पे, मैक्सिको पे, तमाम ममालिक में टैरिफ लगाया. और टैरिफ लगाते साथ ही देन डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत को फील हुआ कि वी मस्ट बैक ऑफ द टैरिफ. उन्होंने टैरिफ को उठा लिया. फिर बात आ गई निगोसिएशन के ऊपर कि उन्होंने निगोशिएट करना है टैरिफ की परसेंटेज के ऊपर, बिकॉज कनाडा ने अपोजिट टैरिफ लगा दिया था यूएसए के प्रोडक्ट्स के ऊपर. सो ये अगर आप इस बात को ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया टैरिफ का और उसके बाद रिवर्स में अगर अब बात निगोसिएशन पे चल रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के कितने % हम टैरिफ लगाएं. सो इट्स नॉट एप्लीकेबल राइट द मोमेंट. उसके बाद अगर हम लोकल गवर्नमेंट भी देखें यूएसए में तो बहुत बड़े पैमाने पे यूएसए में गवर्नमेंट पे जितने भी लोगों को निकाला जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे निकाला गया. निकालने के बाद गवर्नमेंट्स फील दैट कि ये डिसीजन गलत हुआ और उस डिसीजन को वापस ले लिया गया और गवर्नमेंट को दोबारा उन लोगों को हायर करना पड़ा. सो गवर्नमेंट हर जगह डिसीजन ले रही है लेकिन उसको वापस भी ले रही है साथ साथ. सो इट इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी. ये तमाम एक ही रीज़न पे अनसर्टेनिटी और उसका असर कंज्यूमर की बाइंग और कंज्यूमर के पावर के ऊपर नज़र आ रहा है. इफ़ यू सी द डाटाज ऑफ लास्ट 2 to 3 वीक्स जिसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, होम सेल्स का डाटा है, PMI प्राइस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, उसकी क्लियर इंडिकेशंस अगर आप नंबर्स को देखें जाए तो बुरे तरीके से नंबर्स बैड आए हैं. उसकी रीज़न यही है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है वो अमेरिकन इकॉनमी पे बुरे तरीके से गिरता जा रहा है. सो डाटाज में आपको क्लियर और कट नज़र आ रहा है. बेसिकली तो देखें टैरिफ का मकसद ये है, टैरिफ जब लग रहा है तो आपकी जितनी भी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उस पर टैक्स लग जाएगा और ओबियसली वो चीज़ें जो है प्रोडक्ट्स जो हैं दैट कुड बी एक्सपेंसिव और वो अभी लोकल जो कंज्यूमर होगा उसके लिए जो वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो और अनडेवलप हो जाएगा बिकॉज अभी टैरिफ अप्लाई नहीं हुआ, अभी सिर्फ बातें हो रही हैं. जब अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद क्या असर होगा नो वन नोज़ दैट. उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे यूक्रेन के सदर का पिछले दिनों एक डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बहस वबासा हुआ और वो नाराज़ होकर चले गए. डोनाल्ड ट्रंप भी उस बात पे नाराज़ थे. अभी देखा ये जा रहा है कि जो यूरोप और यूक्रेन के दरमियान मुआहिदा जो सालों से चल रहा है उसमें भी इस बात का असरअंदेज़ हो सकता है और शायद अमेरिका और यूरोप के दरमियान भी एक वॉर का ट्रेड वॉर का सिलसिला शुरू हो जाए बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज़ एंग्री अबाउट दैट कि जो यूक्रेन का साथ देगा ऑब्वियसली वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए थोड़ा बुरे अल्फाजों में साबित होगा. तो लेट्स सी यूरोप के अभी क्योंकि यूक्रेन के साथ खड़ा और यूक्रेन के सदर जो हैं ज़ेलेंस्की दे आर ट्राइंग टू वो कनाडा के सदर के पास भी गए हैं, दुबई में भी आए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के सदर के पास जा रहे हैं फॉर हेल्पिंग. तो देखते हैं अभी इस बारे में क्या आगे सिचुएशन बनती है. सो इन तमाम बातों से एक ही बात साबित हो रही है कि अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है मार्केट में. और अगर हम डाटास को देखें तो डाटास बुरे नंबर्स में आ रहे हैं. इसी वजह से जितने भी स्टॉक्स हैं वो बुरे तरीके से ड्रॉप्स हो रहे हैं और दैट इज़ अ मेजर रीज़न जो गोल्ड अभी भी 2915 पे 2915 पे खड़ा हुआ है लाइफ टाइम हाई के पास ही, क्योंकि इट्स अ सिंपल रूल ऑफ ट्रेडिंग कि जब भी स्टॉक्स आपके गिरेंगे तो जितना भी पैसा है वो स्टॉक से निकल के हमेशा कमोडिटीज़ की तरफ कन्वर्ट होकर गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल विच इज़ अ सेफ हेवन प्रोडक्ट राइट द मोमेंट. तो जितना भी पैसा है स्टॉक से निकल के वो गोल्ड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा हुआ है. सो स्टे ट्यून विद अस क्योंकि मार्केट इन दिनों बहुत अच्छी मूव्स कर रही हैं. आप जो भी इन्फो लेना चाहते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें मैसेज पूछ सकते हैं एंड वी कैन रिप्लाई यू. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.